हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर आपको प्रश्न संख्या 14 में एक आकृति दिखाई दे रही होगी और इस आकृति में दोस्तों खंड किए हुए हैं और प्रत्येक खंड में एक एक संख्या लिखी हुई है। लेकिन यहाँ पर आपको एक खंड दिखाई दे रहा होगा जिसमें प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। उस स्थान पर हमें ये पता लगाना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो आइए दोस्तों, ये पता लगाने के लिए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि यहाँ पर जो ये संख्याएं लिखी हुई है, इन संख्याओं में क्या संबंध है। तो दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों को हल करने का तरीका ये होता है, या तो आप पंक्ति से हल कर सकते हो या फिर कॉलम से हल कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर पंक्ति कितनी है, 4 पंक्तियां हैं और कॉलम कितने हैं, कॉलम 3 है दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों, इस तरह के सवालों को हल करने का तरीका ये होता है, या तो आप पंक्ति से हल कर सकते हो या फिर कॉलम से हल कर सकते हो। दोस्तों, हम इस प्रश्न को कॉलम वाइज हल करेंगे और आप देख सकते हो कि जो पहला कॉलम है उसमें 4 संख्याएं लिखी हुई है। कौन कौन सी संख्याएं हैं यहाँ पर दोस्तों, 1 है, 4 है, 2 है और 49 है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि इन चारों संख्याओं में क्या संबंध है, क्योंकि दोस्तों जो संबंध इन चारों संख्याओं में होगा वही संबंध, वैसा ही संबंध यहाँ पर दूसरे कॉलम में लिखी हुई संख्याओं में भी होगा। तो फिर दोस्तों, तीसरे कॉलम में लिखी हुई संख्याओं में भी वही संबंध होगा। तो फिर हमें ये पता लग जाएगा कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये समझने का प्रयास करते हैं कि पहले कॉलम में लिखी हुई चारों संख्याओं में क्या संबंध है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप 1, 4 और 2 को जोड़ते हो, दोस्तों 1, 4 और 2 को जब आप जोड़ोगे तो आपको योगफल प्राप्त होगा 7। और यहाँ पर 49 लिखा हुआ है। तो दोस्तों, 7 का संबंध 49 से है, पर लेकिन किस तरह का, अगर हम 7 का वर्ग करते हैं तो 49 ही तो प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर इन चारों संख्याओं में संबंध दिया हुआ है। तो दोस्तों, यही संबंध हम यहाँ पर दूसरे कॉलम में भी लगाते हैं, तो देखते हैं कि यही पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों, दूसरे कॉलम में आप देख सकते हो कि 3 संख्याएं ऊपर की कौन कौन सी है, 4, 2 और 2। तो दोस्तों, जब आप इनको जोड़ोगे तो यहाँ पर 8 आएगा और 8 का संबंध 64 से उसी प्रकार है जिस प्रकार यहाँ पर 7 का संबंध 49 से था। तो दोस्तों, 8 का हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 64 आएगा और यहाँ पर 64 ही तो लिखा हुआ है। तो दोस्तों, अब हम इसी पैटर्न को यहाँ पर तीसरे कॉलम में भी लगा लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये नंबर मिसिंग है, तो आप इनको जोड़ सकते हो। दोस्तों, 5 और 3 को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 8 आएगा। लेकिन आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो 169 लिखा हुआ है, ये किस संख्या का वर्ग है। दोस्तों, 13 का वर्ग 169 होता है। तो यहाँ पर अभी तो 5 और 3 का योगफल 8 आया है, लेकिन यहाँ पर टोटल होना चाहिए 13। तो 13 टोटल लाने के लिए दोस्तों हमें 8 में क्या जोड़ना होगा, 8 में 5 जोड़ना होगा। 8 में 5 जोड़ने पर 13 ही प्राप्त होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अगर हम 5 लिख देते हैं तो 5 और 5 10, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 आएगा और 13 का वर्ग होता है 169। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 5 आएगा। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ऑप्शन 3 है उसमें 5 ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन 3 होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।